जब खान साहब की हुकूमत गई थी तो इस मुल्क जो था एक बहुत ही बड़े बहरान और एक दिवालियेपन की तरफ जा रहा था। तो हमारी सबसे अव्वलीन तरजीह जो थी, जो कोशिश थी, वो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम लेके आनी थी, माशी इस्तेहकाम लेके आना था। और हम समझते हैं कि हम उसमें उसकी तरफ राग़िब होने में कामयाब हो गए हैं। और हम ये समझते हैं कि इस माशी इस्तेहकाम के बाद आवाम की खुशहाली आएगी इंशाअल्लाह। ये जो खान साहब जो मुल्क को दिवालियापन के पास लेके गए थे, मैं उसकी बात करूंगा। अगर ये देखें, हम जो आज बात करेंगे आपसे, वो अप्रैल में क्या हालत थी उसके बारे में बात करेंगे। इक़्तिसादी जो डिफ़ॉल्ट से बचाया है पाकिस्तान को हमने, इस हुकूमत ने, इत्तेहादी हुकूमत ने, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं बजट की बात भी बात करूंगा। और हामिद साहब इधर आगे आ जाइए, बजट के बारे में भी बात करूंगा। तो इधर आ जाइए। मैं पहले शुरू करता हूं अप्रैल में जो माली साल पे जब छोड़ के गए थे, अप्रैल 22 के अंदर पिछली हुकूमत, तो उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, ये बात अमूमन होती है कि खान साहब ने जो पेट्रोल पर सब्सिडी दी, जिससे 120 अरब रुपए का महीने का नुकसान हो रहा था, उसकी वजह से मुल्क जो था वो मुश्किल में आ गया था, ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। ये बात दुरुस्त भी है लेकिन मुकम्मल नहीं है। ये एक दिन की एक गलती की वजह से ऐसा नहीं होता है। ये 4 साल की मिस गवर्नेंस थी, 4 साल की गैर जिम्मेदारी थी, 4 साल की गलतियां या गलत पॉलिसीज़ थी या नाअहली थी, जिसकी वजह से हम इधर आके खड़े रहे। 4 साल में पीटीआई ने, पहले 3 साल में पीटीआई ने एवरेज पे 3500 अरब रुपए का डिफ़ॉल्ट का डेफिसिट किया है। हर साल 3500 अरब रुपए का। आखिरी साल 5100 अरब रुपए के डेफिसिट पे ये खड़े हुए थे, 5100 अरब रुपए के। 4 साल के अंदर इमरान खान ने, पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपया कर्जा बढ़ाया। पाकिस्तान पे 71 साल में 25,000 अरब रुपए का कर्जा हुआ था, और इमरान खान के पौने 4 साल में, सिर्फ पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्जा हो गया, कर्जा बढ़ गया। मतलब वो जो मैं बात कहता हूं कि लियाकत अली खान से लेकर नवाज शरीफ तक और शाहिद अब्बासी तक जितने वज़राए आज़म आए, जिसमें माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर्स भी शामिल हैं, सदूर भी शामिल हैं, वज़राए आज़म शामिल हैं, 71 साल में जितना कर्जा लिया था वो 24,952.9 अरब रुपए था। 25,000 अरब रुपए समझ लीजिए। इमरान खान ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपया कर्जा लिया। तो जब किसी भी दुकान पे या किसी भी कारोबार पे अगर आप 25,000 कर्ज की जगह 45,000 कर्ज कर देते हैं, तो वो हालत उसकी ख़राब हो जाती है। और यही पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो ये सिर्फ 1 महीना खान साहब ने जो पेट्रोल की सब्सिडी दी है, वो ज़रूर ये था जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। लेकिन ये एक 24 पौने 4 साल का तसलसल था जो, जिसकी वजह से यहां हम पहुंचे हैं। अब इस तरह देखिए कि इमरान खान की हुकूमत में पहले साल 9.1% बजट डेफिसिट था, दूसरे साल 7.1%। और मैं हफीज शेख को फिर भी, इस पर भी मैं मुबारकबाद देता हूं कि कम से कम 7.1% लेकर आए। तीसरे साल 8.1%, और फिर इस साल अगर पुराने जीडीपी के हिसाब से देखें तो 9% का जीडीपी का डेफिसिट था। ये 4 साल के अंदर पाकिस्तान के 4 बड़े तरीन डेफिसिट्स किए इन्होंने। जो डेफिसिट मुस्लिम लीग के अंदर 1600 अरब रुपए के 5 साल का एवरेज डेफिसिट था, उस डेफिसिट को 3600 अरब रुपए से ज्यादा बढ़ा दिया, डबल से ज्यादा डेफिसिट कर दिया इन्होंने। उसके अलावा करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से भी और चीजें बढ़ गई। कर्ज तो पाकिस्तान का कर्ज इतना बढ़ गया कि जो कर्ज हम 1499 अरब रुपए में जो हमने डेट सर्विसिंग करी थी 2017-18 में, उस डेट सर्विसिंग इस साल तकरीबन 4,000 अरब रुपए में होगी, और पिछले साल 3100 अरब रुपए से ज्यादा थी। जब आप इतनी ज्यादा डेट सर्विसिंग पे ले आते हैं और इतना ज्यादा कर्ज चढ़ाते हैं, तो जाहिर है कि फिर आप दिवालिये की तरफ जा रहे होते हैं। अब आप ये देखें कि जब हुकूमत बजट डेफिसिट करती है तो वो कहां से पूरा करती है। बजट डेफिसिट करने के लिए कहीं से पूरा करना चाहिए ना। अगर हुकूमत जो है उसका अखराजात उसके मौसूलात से ज़्यादा हैं, उसके एक्सपेंसेस उसके टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा हैं, तो हुकूमत के पास कहाँ से पैसे आते हैं। या हुकूमत पाकिस्तान के शहरियों से पैसे ले सकती है,
और अगर शहरियों के पास भी इतने पैसे नहीं है और शहरियों के पास सेविंग्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के बाद 5,000 अरब रुपया एक्स्ट्रा नहीं होता, तो फिर हुकूमत को फॉरेनर्स से लेना पड़ता है। और फॉरेनर्स से लेने का क्या मतलब है? फॉरेनर्स से लेने का मतलब है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। इसको फॉरेनर्स से सेविंग्स को लेने का मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। तो जब आप बजट डेफिसिट्स करते हैं तो यह जरूरी है कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। जब आप एक आध साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली वो करंट अकाउंट डेफिसिट में रिफ्लेक्ट होगा। तो जब 4 साल से आप पाकिस्तान की तारीख के बड़े तरीन बजट डेफिसिट्स करेंगे, तो फिर पाकिस्तान के अंदर आप महंगे महंगे करंट अकाउंट डेफिसिट्स भी होंगे और अनसस्टेनेबल आपकी मईशत हो जाएगी। आपकी करेंसी जिस तरह गिरी है, सिर्फ मार्च के महीने में 5.3 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व में कमी आई है एक महीने में। तो ये 5 साल की मिस गवर्नेंस का नतीजा था। और ये क्यों इतने बजट डेफिसिट्स हुए? पहली चीज कि टैक्स की मौसूलात कम हुई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि हम 3842 अरब रुपए पे छोड़ के गए थे टैक्स के मौसूलात, अगले साल वो कम हुए, नॉमिनल टर्म्स में वो कम हुए। ये कभी भी नहीं होता है। जबकि इन्फ्लेशन होती है, ग्रोथ होती है, तो आप 10-15% तो ऐसा ही बढ़ जाते हैं, ये नहीं बढ़े उसके। और हम जब छोड़ के गए थे, पुरानी जीडीपी के हिसाब से मैं बताऊंगा तो 11.1% टैक्स टू जीडीपी रेशो था। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, चारों साल ये 11.1% से कम पे टैक्स टू जीडीपी पे पहुंचे। नई जीडीपी के हिसाब से इस साल इनका टैक्स टू जीडीपी रेशो सिर्फ 9.1% है, 9.1%। और नई जीडीपी के हिसाब से भी इनका 7.1% बजट डेफिसिट है। तो जब 4 साल तक आप टैक्स मौसूलात उस लेवल पे भी नहीं ला सकते जहां पे नून छोड़ के गई थी, और आप ये वादा करके आए थे कि मैं एक डबल करके दिखाऊंगा, मैं 4,000 को 8,000 करके दिखाऊंगा, और आप 4.25 साल में कहीं नहीं पहुंच सके, आप नून के बराबर नहीं आ सके, नून के टैक्स टू जीडीपी रेशो के बराबर नहीं आ सके आप। तो इसकी वजह से आपका डेफिसिट ज्यादा हुआ। मुस्लिम लीग नून ने 10,600 अरब रुपया कर्ज लिया था अपने 5 सालों में, जो एवरेज बनता है 2,120 अरब रुपया। खान साहब का एवरेज बनता है 5,000 अरब रुपया। 4.25 सालों में उन्होंने 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया है। हमसे 2.5 गुना ज्यादा कर्ज लिया है। हमने उधर बिक्की बलोकी हवेली के पावर प्लांट्स लगाए, हमने नीलम झेलम मुकम्मल किया, हमने तरबेला का 4th एक्सटेंशन 4th टनल पे पावर प्लांट लगाया, हमने कनप 2 और 3 1100 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए। 2,500 मेगावाट इसलिए बंद पड़ा हुआ था कि मरम्मत नहीं हुई थी वक्त पे। ये नाअहल हुकूमत 7,500 मेगावाट बंद करके चले गई। ये लोड शेडिंग के ऊपर पाकिस्तान को फोर्स कर दिया। बिजली के महकमे में ना बिल कलेक्शन अच्छी हुई, ना बिल कलेक्शन अच्छी हुई। आप 4 साल से थे, मुस्लिम लीग नून ने 88% पे आए थे और 93% तक बिल कलेक्शन लेके चले गए थे 2018 में। आपको चाहिए था उसको मजीद ऊपर लेके आए, आप उसको नीचे लेकर आ गए। कोविड के जमाने में 80% पे चले गए, जबकि आपको पैसे मिले थे, IMF से पैसे मिले थे, G20 ने आपको $4 बिलियन का डिफरल दिया था, आपको पैसे मिले थे। आपने बजट वो किए थे कि आप बिजली के महकमे में वो पैसे दे देंगे, लेकिन आप 80% पे लेकर आ गए सब्सिडी, आप 80% पे लेकर आ गए बिल कलेक्शन, और आपने पावर के महकमे को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप सोचें कि 1300 अरब रुपए का, 1350 अरब रुपए का हुकूमत को पावर सेक्टर में नुकसान हो रहा है। फिर मुआवजा करूंगा मैं कि 400 अरब रुपया लगता है, 450 अरब रुपया, 500 अरब रुपए लगते हैं हुकूमत चलाने का। हुकूमत चलाने का, सिविल हुकूमत चलाने का पूरे साल का खर्चा 500 अरब रुपया है, और सिर्फ पावर सेक्टर के अंदर जो नुकसान किया है हुकूमत ने, जो सब्सिडी दी है, वो 1350 अरब रुपए थी, 2.5 गुना ज्यादा हुकूमत से। पाकिस्तान में गैस के लोड शेडिंग का नाम हमने नहीं सुना था। गैस की लोड शेडिंग इमरान खान करके आए, 1300 अरब रुपए का गैस का सर्कुलर डेट छोड़ के गए। ये इमरान खान का एक और तोहफा है मुल्क को।
तो पहले आपने पावर के अंदर 1350 अरब रुपए का नुकसान किया, इस साल के अंदर 850 अरब रुपए का आपने सर्कुलर डेट का फ्लो किया, जो हमने दिए तो स्टॉक 280 का रहा, और टोटल 1300 अरब रुपए का नुकसान किया। ना आपने एक पैसे की, ना आपने ट्रांसमिशन लॉस कम किए, ना आपने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम किए, ना आपने बिल कलेक्शन अच्छा किया, और ये इतना लंबा नुकसान आप करके चले गए कि ये एक और वजह थी कि मुल्क जो था वो दिवालियेपन पे आ गया।